हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे बहुत ही अच्छा है, बहुत ही जबरदस्त है। तो चलिए, आज जितने भी 20 मई 2026 के करंट अफेयर्स बन रहे हैं सभी को हम लोग देखेंगे पूरे एकदम अच्छे तरीका से, बेहतरीन तरीका से देखेंगे, है ना। जितने भी प्रतियोगी परीक्षा सभी में काम आएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन लिखिएगा जी, लिखिएगा हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस। हाल ही में लिखेगा, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस या विश्व माप विज्ञान दिवस, विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाया गया है या कब मनाया जाता है? लिखिएगा आंसर 20 मई। कितना जी? 20 मई। ठीक है, बताना हमको जी, जितने भी अभी तक मई में आप लोग का बताए हैं दिवस, एक बार हमको रिवीजन करके बताएगा। सबसे पहले बताना हमको कि 1 मई को, ठीक है, 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मजदूर दिवस मनाया जाता है। बताना है 2 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व टूना दिवस, विश्व टूना दिवस। ठीक है, आगे बताना हमको कि 3 मई को कौन सा दिवस माना जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, और यहाँ से हमको एक क्वेश्चन और बताना कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस तो 3 मई को मनाया जाता है। बोला है कि प्रेस स्वतंत्रता में या प्रेस सूचकांक में भारत का स्थान केमा है? 157वां है ना। वही बोला कि प्रथम स्थान किस देश का है? नॉर्वे का है। किसका है? नॉर्वे का है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। आगे बताना है हमको कि 4 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? हाँ जी, अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है? अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अग्निशामक दिवस। आगे बताना है 5 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 5 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अस्थमा दिवस मनाया जाता है, विश्व अस्थमा दिवस। ठीक है, विश्व अस्थमा अस्थमा दिवस। ठीक है, चलिए आगे बताना है हमको कि 6 मई को कौन सा दिवस माना जाता है? 6 मई को राष्ट्र दिवस माना जाता है। ठीक है, 6 मई को राष्ट्र दिवस माना जाता है। ठीक है, आगे बताना हमको कि 7 मई को कौन सा दिवस माना जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती 7 मई और 9 मई दोनों को देता है जी। ठीक है, लेकिन ऐसे आप लोग अगर जो इम्पोर्टेंट बात करें कौन सा दिवस है तो बताए थे कि विश्व एथलेटिक दिवस, विश्व एथलेटिक दिवस। ठीक है ना, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। विश्व एथलेटिक्स 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 दिवस, एथलेटिक्स दिवस। ठीक है, आगे बताना है हमको कि 8 मई को कौन सा दिवस माना जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस। बिल्कुल सही जवाब है ना, विश्व रेड क्रॉस दिवस। ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस। ठीक है, कब माना जाता है? तो 8 मई को माना जाता है। आगे बताना हमको कि 9 मई को कौन सा दिवस माना जाता है? हाँ, महाराणा प्रताप सिंह के जयंती, और बताए थे क्या? गोपाल कृष्ण गोखले का जयंती। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले का जयंती। ठीक है, तो यहां से याद रख लीजिएगा, है ना, क्या कि महाराणा प्रताप सिंह जयंती। ठीक है, और इसके साथ साथ में किनको मनाया जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले गोखले की जयंती। ठीक है ना। बताना कि महाराणा प्रताप सिंह जयंती का जन्म कब हुआ था जी? महाराणा प्रताप सिंह का जन्म कब हुआ था? इनको जन्म हुआ था 1540 ईस्वी में। कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। वही पूछेगा कि गोपाल कृष्ण गोखले का जयंती कब हुआ था? तो इनका हुआ था 1866 ईस्वी में। कब हुआ था? 1800
66 ईस्वी में, ठीक है ना। 9 मई 1540 में जन्म हुआ था महाराणा प्रताप सिंह जी का, है ना। 9 मई 1866 ईस्वी को जन्म हुआ था, है ना, किनको, गोपाल कृष्ण गोखले का, ठीक है। चलिए अगला बताना है यहाँ से हमको, है ना, कि 10 मई को कौन सा दिवस माना जाता है। 10 मई, है ना, सब क्वेश्चन बतावल है ना। मातृ दिवस या कह सकते हैं क्या, मदर डे, है ना। मातृ दिवस, मातृ तो माता, है ना, मातृ दिवस, है ना, या कह सकते हैं इसको इंग्लिश में कि मदर डे, है ना। कौन डे, मदर डे। आगे बताना है हमको कि 11 मई को कौन सा दिवस माना जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस माना जाता है। कब, क्या माना जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, प्रौद्योगिकी दिवस माना जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस माना जाता है, ठीक है ना। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस क्यों माना जाता है, क्योंकि परमाणु परीक्षण किया गया था। परमाणु परीक्षण कितने बार किए गए हैं, अगर चरण की बात करेंगे तो 3 चरण में किया गया, लेकिन टोटल कितने परमाणु परीक्षण किए गए थे, 6 बार, 6 को किया गया है। पहला किया गया था 1974 में, दूसरा किया गया था 1998 में, फिर दूसरा किया गया था 1998 में किया गया था, ठीक है। पहला वाला जो किया गया था वो कौन सा ऑपरेशन के तहत किया गया था, स्माइलिंग बुद्धा के तहत किया गया था, ठीक है। इस सब के बारे में बता चुके हैं, इतना बार कि याद ही हो गया होगा। चलिए, है ना, आगे बताना है यहाँ से, है ना, कि 12 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है जी। 12 मई को बताते हैं अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है ना, अंतरराष्ट्रीय, है ना, नर्स दिवस। कौन सा दिवस, नर्स दिवस, ठीक है। चलिए 12 मई के बाद फिर हम बताए थे आपको कि 13 मई को, कितना मई को, 13 मई को कौन सा दिवस बताए थे, मेढक दिवस बताए थे, मेढक दिवस, ठीक है। 14 मई को कौन सा दिवस बताए थे, 14 मई को कोई दिवस ना बताए थे, इंपोर्टेंट नहीं था। 15 मई के बताए थे, ठीक है। 15 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस, बिल्कुल सही जवाब है, अंतरराष्ट्रीय, है ना, परिवार दिवस, परिवार दिवस, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। आगे बताए थे हम, है ना, कि 16 मई को, ठीक है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस, ठीक है। ये भी आप लोग का इंपोर्टेंट है, ठीक है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस, ठीक है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बताना है हमको, है ना। 16 मई के बाद हम 17 मई को बताए थे कि 17 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 17 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व दूर संचार दिवस, विश्व दूर संचार, हाँ, विश्व दूर संचार दिवस, हाँ। इसी दिन एक और इम्पोर्टेंट है अनाकोची, विश्व रक्तचाप दिवस, ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा, है ना, विश्व रक्तचाप दिवस, ठीक है, रक्तचाप दिवस इस प्रकार से इसको याद रखिए। आगे हम बताए थे, है ना, कि 18 मई को, है ना, 18 मई को हम बताए थे कि कौन सा दिवस बताए थे, 18 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, विश्व एड्स टीका दिवस, विश्व एड्स टीका दिवस बताए थे, ठीक है ना, विश्व एड्स टीका दिवस, ठीक है, टीका दिवस बताए थे, ठीक है ना। और हम बताए थे कि एड्स जो है ना, किस वायरस के कारण फैलता है, HIV के द्वारा फैलता है, ठीक है। HIV का फुल फॉर्म बताए किए थे, है ना, HIV का फुल कोची, HIV का, है ना, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस होता है, ठीक है, इस प्रकार से याद रख लेना, ठीक है। आगे हम बताए थे कि 19 मई को, है ना, 19 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है जी, वर्ल्ड IBD दिवस, ठीक है, वर्ल्ड IBD, है ना, विश्व IBD दिवस भी इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, विश्व IBD, विश्व IBD दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और हम बताए थे कि IBD का स्थापना कब हुआ था, 2010 में हुआ था, 2010 में हुआ था, कब हुआ था, IBD संस्था है ना, IBD संस्था है। चलिए इस प्रकार से हम बता दिए थे। और आज के वाला जो है 20 मई को
20 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है जी? विश्व मधुमक्खी दिवस या विश्व माप विज्ञान दिवस। विश्व माप विज्ञान दिवस। वही अगर हम बात पूछें कि विज्ञान दिवस, सिर्फ पूछेगा कि विज्ञान दिवस कब मनाया था? 28 फरवरी मनाया था। किनके जन्मदिन पर? तो जगदीश चंद्र बोस के जन्मदिन पर। जगदीश चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर मनाया था। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है ना। किनके जन्मदिन पर? मेजर ध्यानचंद्र जी का जन्मदिन पर। मेजर ध्यानचंद्र जी का है ना कौन खेल से संबंधित है? हॉकी से। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद्र जी को कहा जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। हाल ही में नेशनल एआई, हाल ही में नेशनल एआई डॉक्टर्स, हाल ही में नेशनल एआई डॉक्टर्स मिशन किस शहर में लॉन्च किया गया है? किस शहर में लॉन्च किया गया है? किस शहर में लॉन्च किया गया है? आंसर लिखेगा नई दिल्ली। आंसर लिखेगा नई दिल्ली। क्वेश्चन पूछेगा आप लोग को कि हाल ही में नेशनल एआई डॉक्टर्स मिशन किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो क्या बताएंगे? नई दिल्ली बताएंगे, है ना। एक बार हमको नई दिल्ली के बारे में हमको बताएगा, है ना। इसको मिटा दो, क्या इसको मिटा दो? बोलो, समझ में आया? इतना सब तो याद है ना। चले, वेरी गुड, है ना। इसको हम मिटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमको बताना कि नई दिल्ली के बारे में हमको बताना जी, है ना, कि नई दिल्ली में, है ना, कि राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली का है? नई दिल्ली का नई दिल्ली ना जानता है? हाँ, दिल्ली की नई दिल्ली का नहीं जानता है? अच्छा, हाँ, दिल्ली का नई दिल्ली, अच्छा वही समझिए। चलिए ठीक है। अरे यूटी क्षेत्र वो है, अगर यूटी क्षेत्र, तो यूटी क्षेत्र का राजधानी नहीं होता है? होता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। घबराना नहीं है, गलती नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। वहां के बताना हमको, है ना, कि प्रधानमंत्री कौन है? वहां के हमको बताना, है ना, कि उपराज्यपाल कौन है? वहां के हमको बताना कि लोकसभा सीटों की संख्या कितना है, और वहां के बताना हमको कि राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है, और वहां के हमको बताना, है ना, बताना कि विधानसभा सीटों की संख्या कितना है ना। तो वहां के जो है आप लोग का प्रधानमंत्री रेखा गुप्ता है जी। कौन है? रेखा गुप्ता, ठीक है। और रेखा गुप्ता, है ना, रेखा गुप्ता किस पार्टी से संबंधित है जी? है ना, बीजेपी से। बीजेपी से, है ना, बीजेपी। बीजेपी का हिंदी बोलते भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं। इसका स्थापना कब किया गया था बीजेपी का? बीजेपी का स्थापना किया गया था 1980 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1980 ईस्वी में किया गया था बीजेपी की स्थापना। और यहाँ का, है ना, उपराज्यपाल है कौन है जी? तरनजीत संधू, है ना। तरनजीत सिंह संधू बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, है ना, तरनजीत सिंह संधू। तरनजीत सिंह संधू कहाँ का उपराज्यपाल? दिल्ली का उपराज्यपाल। वहां राज्यपाल नहीं होता, उपराज्यपाल होता है। क्या होता है? उपराज्यपाल होता है, तरनजीत सिंह संधू, ठीक है। वहां बोलेगा आप लोग को, है ना, कि दिल्ली में, है ना, दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या कितना है जी? तो दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या आपका 7 है। कितना है? 7 है। और पूछेगा कि राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है? तो 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब विधानसभा सीटों की संख्या मिला करके आपको 70 हो जाता है। कितना हो जाता है? 70 हो जाता है। इस प्रकार से इसको याद रख लीजिएगा। पूछा कि दिल्ली का बताना है कि प्रधानमंत्री, दिल्ली का, अरे दिल्ली का प्रधानमंत्री हम बोल रहे, दिल्ली का सीएम ना रे, मारेंगे ना। प्रधानमंत्री, दिल्ली का प्रधानमंत्री किसे होगा? सीएम होगा। आई एम सॉरी, है ना, दिल्ली का कुछ होगा, है ना, सीएम। कौन? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता होगा। कौन हो जाएगा? रेखा गुप्ता होगा। ओहो, है ना, हम पीएम सीएम, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर होता है ना। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? देश का ना प्रधानमंत्री होगा, वहां के होगा कुछ सीएम होगा, ठीक है।
है ना, ये सीएम होगा, है ना, दिल्ली का सीएम कौन होगा, रेखा गुप्ता, बीजेपी हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है उपराज्यपाल, है ना, वहां के ऊपर तरनजीत सिंह संधू हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तरनजीत सिंह संधू हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना वहां की लोकसभा सीटों की संख्या 7 हो जाएगा। वहां को बताना कि राज्यसभा सीटों की संख्या 3, विधानसभा सीटों की संख्या 70 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। ठीक है, हाल ही में किस देश के द्वारा, हाल ही में किस देश के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को 32वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया है? 32वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया। इसको मैं डाल दूं क्या? चलिए, आंसर लिखिएगा नॉर्वे। आंसर लिखिएगा नॉर्वे। नॉर्वे के हमको बताना जी, है ना, कि नॉर्वे की राजधानी क्या है। नॉर्वे का राजधानी क्या है, नॉर्वे का पीएम कौन है, नॉर्वे का मुद्रा क्या है। ठीक है, मुद्रा क्या है ना, बताइए। तो नॉर्वे की राजधानी सब लोग जानते हैं क्या, ओस्लो, है ना। नॉर्वे की राजधानी क्या है जी, ओस्लो। ठीक है, ओस्लो। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि नॉर्वे को भी अर्धरात्रि का देश कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, अर्धरात्रि का देश कहा जाता है। ठीक है, और आप लोग का पूछेगा कि नॉर्वे का प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो आप लोग को जोहानसन तरह स्टोर है। कौन है जी, जोहानसन गरह स्टोर, जोहान्स गरह स्टोर, ये वहां का कोची है, प्राइम मिनिस्टर है। और वहां के मुद्रा की बात करेंगे तो हो जाएगा नार्जिंग क्रोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नार्जिंग क्रोन। क्या हो जाएगा, नार्जिंग क्रोन वहां की मुद्रा हो जाएगा। ठीक है, वहां का मुद्रा हो जाएगा। और हम अभी इसके पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि विश्व प्रेस सूचकांक में, है ना, विश्व प्रेस सूचकांक में या पत्रकारिता के मामला में, है ना, प्रथम देश कौन है जी, नॉर्वे। आप भारत क्या हो जाएगा, 157वां हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। हाल ही में रोम में आयोजित इटालियन ओपन 2026 में, इटालियन ओपन 2026 का किताब किसने जीता है, किताब किसने जीता है? आंसर लिखेगा जैनिक सीनियर। आंसर लिखेगा जैनिक सीनियर। जैनिक सीनियर लिख दो, क्या लिखिएगा, जैनिक सीनियर। जैनिक सीनियर, जैनिक सीनियर। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में रोम में आयोजित, कहा जी, रोम में आयोजित इटालियन ओपन 2026 का किताब किसने जीता है? तो जैनिक सीनियर। किसे हरा कर जीता है जी, है ना, किसे हरा कर जीता है? तो कैस्पर रूड को जीता है। ठीक है, कैस्पर रूड। कैस्पर रूड को हरा करके जीता है, मतलब उप विजेता कौन है, कैस्पर रूड रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखेगा। हाल ही में किसे यूआईडीएआई बोलते, इसको बोलते हैं। ठीक है, यूआईडीएआई, है ना। हाल ही में किसे यूआईडीएआई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? आंसर लिखिएगा सौरभ विजय। आंसर लिखिएगा सौरभ विजय।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। अच्छा यहां से बताना कि सीबीआई का जो अभी निदेशक है कौन है जी? सीबीआई का निदेशक कौन है? तब परवीन सूद है। कौन है जी? परवीन सूद है। इसको भी लिख लीजिए, सीबीआई का निदेशक वर्तमान में कौन है? या परवीन सूद। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखिएगा। हाल ही में, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फोरम, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फोरम फोरम ऑन फॉरेस्ट का, ऑन फॉरेस्ट का, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट का 21वां संस्करण कहां आयोजित किया गया है? 21वां संस्करण कहां आयोजित किया गया है? 21वां संस्करण कहां आयोजित किया गया है? ठीक है, कहां आयोजित किया गया है जी? आंसर लिखिएगा यूएसए। कहां जी? यूएसए। और यूएसए के बारे में हम चर्चा करते हैं तो आप लोग को पहले से मैं बता चुका हूं, ठीक है, आप लोग को याद होना चाहिए यूएसए का। ठीक है, यूएसए में क्या गया है बताना। यूएसए है ना, यूएसए का राजधानी कहाँ है जी? है ना, वाशिंगटन डीसी, बिल्कुल सही जवाब है। फिर हमको बताना यूएसए का, है ना, यहाँ का पीएम कौन है? फिर हमको यहाँ का बताना, है ना, कि यहाँ पर आपका उप प्रधानमंत्री कौन है ना, उप प्रधानमंत्री कौन है ना। फिर यहाँ के हमको बताना, है ना, कि कौन सा भाषा, है ना, बोला जाता है। ठीक है ना। फिर यहाँ हमको बताना, है ना, कि यहाँ का आपको, है ना, प्रधानमंत्री जो किम्मे करम का है, उप प्रधानमंत्री है जो, है ना, किम्मे करम का है ना। तो बताइए यहाँ से यूएसए का राजधानी कहाँ होता है जी? तो वाशिंगटन, वाशिंगटन डीसी। और डीसी का अर्थ क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। ठीक है, बताना है यहाँ से यूएसए का जो प्रधानमंत्री कौन है? डोनाल्ड, डोनाल्ड ट्रंप है। कौन है जी? डोनाल्ड ट्रंप है। यहाँ का पीएम नहीं, राष्ट्रपति ना है जी, वहां पर राष्ट्रपति ना है ना, प्रधानमंत्री ने कौन है? राष्ट्रपति है ना। कौन है राष्ट्रपति? राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है। कितने क्रम का है? 47वें क्रम का है। ठीक है, यहाँ का उपराष्ट्रपति कौन है? जेडी वेंस है। कौन है? जेडी वेंस है। जेडी वेंस के में क्रम का है? 50वां क्रम का है। कितना क्रम का जी? 50वां क्रम का। यहाँ कौन सा भाषा बोला जाता है? अंग्रेजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? अंग्रेजी बोला जाता है। ठीक है, और अंग्रेजी बोला जाता है। अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है बताओ हमको, है ना, कि अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है अंग्रेजी भाषा दिवस। ठीक है ना। यहाँ से हमको और बताना, है ना, कि अंग्रेजी भाषा दिवस तो आपको हो गया 23 अप्रैल, है ना। उसके बाद में हमको बताना आप, ठीक है, कि चाइनीज भाषा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है ना, चाइनीज भाषा दिवस। ठीक है, चाइनीज चाइनीज भाषा दिवस। ठीक है, चाइनीज भाषा दिवस मनाता है 20 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है जी? 20 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे हमको बताना, चाइनीज भाषा दिवस तो मनाया जाता है 20 अप्रैल को। बताना कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, हिंदी दिवस, है ना, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? एक होता है विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, तो बताना कि हिंदी दिवस मनाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है। आप विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है जी? 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को मनाया जाता है। इस प्रकार से इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बताना, यहाँ से और क्वेश्चन पूछता है कि हमारे भारतीय संविधान में अमेरिका से कौची लिया गया है। ठीक है, अन्य या कह सकते क्या क्या चीज लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को लिया गया है प्रस्तावना का विचार लिया गया है, प्रस्तावना का विचार लिया गया है। लेकिन यही बात आप लोग को बोलेगा कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया बताएंगे। कहाँ बताएंगे? ऑस्ट्रेलिया बताएंगे। ठीक है, प्रस्तावना की भाषा बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया। प्रस्तावना का विचार कहाँ से? अमेरिका से लिया गया। ठीक है ना, बताना यहाँ से कि और पूछता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। और पूछेगा कि महाभियोग, है ना, महाभियोग जो है कहाँ से लिया गया है?
अमेरिका से लिया गया। कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है ना। स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। न्यायिक पूर्वानुलोकन, न्यायिक पूर्वानुलोकन कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, है ना, राज्यपाल का, विधान, लोकसभा का अध्यक्ष, ये सभी जो पद हैं कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है। चलिए, अच्छा, और यहां से क्वेश्चन पूछा है कि भारत और, ठीक है, भारत और, है ना, यूएसए के बीच में, है ना, भारत और यूएसए के बीच में कौन कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो क्या बताएंगे जी? सैन्य अभ्यास। ठीक है। सैन्य अभ्यास क्या क्या होता है? ठीक है। तो आप लोग सभी जानते होंगे, है ना, क्या होता है जी? ब्रज प्रहार होता है। क्या होता है? ब्रज प्रहार। ब्रज प्रहार होता है। किसके बीच में? भारत और अमेरिका के बीच में होता है। उसके साथ साथ में आपका होता है टाइगर ट्रम्प। कौन होता है जी? टाइगर ट्रम्प होता है। ठीक है। दूसरा में होता है टाइगर ट्रम्प, ट्रम्प होता है। ठीक है। टाइगर ट्रम्प जो सैन्य अभ्यास होता है ना, किसके किस बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच में होता है। ठीक है ना। इसके साथ साथ में आप होता कोप इंडिया। कौन इंडिया? अरे तीसरा में लिखिए कोप इंडिया, है ना। कौन इंडिया? कोप इंडिया। ठीक है। कोप इंडिया कहां से, किसी किसी बीच में होता है सैन्य अभ्यास? भारत और अमेरिका के बीच में होता है। ठीक है। एक और होता है मालाबार। क्या होता है जी? मालाबार। चौथा लिखिएगा मालाबार। ठीक है। मालाबार। ठीक है। मालाबार, ये जो होता है चारों सैन्याभ्यास होता है कहाँ होता है जी? भारत और अमेरिका के बीच होता है। भारत और अमेरिका के बीच होता है। पहला होता है ब्रज प्रहार, दूसरा होता है टाइगर ट्रम्प, तीसरा होता है कोप इंडिया, चौथा होता है मालाबार। ठीक है। ये सभी आप लोग का, है ना, करेंट का क्लास था आज का, है ना। फिर हाँ, मुद्रा डॉलर होगा, अमेरिका का मुद्रा डॉलर होगा। राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। चलिए, ठीक है। क्या? ब्रज प्रहार, टाइगर ट्रम्प, कोप इंडिया, मालाबार, ये सभी होता है आपका भारत और अमेरिका के बीच में होता है। ठीक है ना। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसका इंग्लिश होता है जी, फुल फॉर्म यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही रह दीजिए, है ना। फिर अपना कल होगा। ठीक है। आज वाला याद करके आना कल, ना तो बहुत मारूंगा मैं, तुम लोग याद नहीं करते हो। ठीक है।